तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और ये पर्दा बाहर नहीं है, ये पर्दा तुम्हारे भीतर पड़ा, तुम्हारे अंतस्थल पर पड़ा है। ध्यान है पर्दा हटाना। पर्दा बुना है विचारों से, विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है। अच्छे विचार, बुरे विचार, इनके ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो, या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ, या विचारों को हटाने में सफल हो जाओ, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। निर्विचार दशा का नाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर, जब तुम तो हो, जगत तो है, और दोनों के बीच में विचार का पर्दा नहीं। कभी सूरज को उगते देखकर, कभी पूरे चांद को देखकर, कभी उन शांत वृक्षों को देखकर, कभी गुलमोहर के फूलों पर ध्यान करते हुए। तुम हो, गुलमोहर है, सजा दुल्हन की तरह, और बीच में कोई विचार नहीं। इतना भी विचार नहीं कि ये गुलमोहर का वृक्ष है, इतना भी विचार नहीं। कि फूल सुंदर हैं, इतना भी विचार नहीं। शब्द उठ ही नहीं रहे, अवाक, मौन, स्तब्ध तुम रह गए हो। उस घड़ी का नाम ध्यान है। पहले तो क्षण क्षण को होगा, कभी कभी होगा, और जब तुम चाहोगे तब न होगा, जब होगा तब होगा। क्योंकि ये चाह की बात नहीं, चाह में तो विचार आ गया। ये तो कभी कभी होगा। इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल से पकड़ लेना, खूब गहरे पकड़ लेना, ये तुम्हारी चाहत से नहीं होता है। ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी चाहत से नहीं होती, ये तो कभी कभी अनायास किसी शांत क्षण में हो जाती। तो हम करें क्या? ध्यान के लिए हम करें क्या? यही शायद तुमने पूछना चाहा कि ध्यान क्या है, कैसे करें। ध्यान के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने को शिथिल करें, दौड़ धाप से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, घड़ी भर को 24 घंटे में सब आपाधापी छोड़ दें। लेके तकिया निकल गए, लेट गए लान पर, टिक गए वृक्ष के साथ, आंखें बंद कर ली, पहुंच गए नदी तट पर, लेट गए रेत में, सुनने लगे नदी की कलकल। मंदिर मस्जिद जाने को मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पत्थरों में कहां ध्यान। अविनाशी आनंदर का सहृदय प्रणाम। फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अविनाशी आनंदर का उपदेश लेकर। कई लोग प्रश्न करते हैं कि शादी करना जरूरी है या नहीं। शादी का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो विवाह एक बनाया गया बंधन है। विवाह प्रकृति ने नहीं बनाया है, हमारे समाज ने इसको बनाया है कि विवाह एक संबंध है, दो व्यक्तियों को एक नियमबद्ध रूप से साथ रखने का। अगर इस बात को हम प्रकृति में देखें तो हमें कहीं भी विवाह जैसी कोई परंपरा नजर नहीं आती, ना पौधों में, ना जीव जगत में, कहीं भी नहीं। हाँ, प्रेम जरूर नजर आता है, प्रेम सब में नजर आता है, जानवरों में, पेड़ों में प्रेम शाश्वत है। लेकिन विवाह एक परंपरा है, और विवाह करना उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसको ये समझ में ना आया हो कि यह एक बंधन है। क्योंकि जब तक वो उसको करेगा नहीं, उस बंधन को जिएगा नहीं, तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि एक ऐसा बंधन है जिसमें हमारी खोज की दिशा ही बदल जाती है। एक व्यक्ति अगर साइंटिस्ट बनना चाहता है, अगर वो विवाह कर ले तो उसमें गुणात्मक रूप से कमी आ जाती है, या वह विवाह को उसी रूप से निभाए जिस रूप से अन्य लोग निभाते हैं, तो वह अपनी खोज को उस रूप में नहीं कर पाएगा। जिसको अपने जीवन में प्रयोगात्मक रहना है उसे विवाह कभी नहीं करना चाहिए। जिसको अपने जीवन के साथ प्रयोग करने हैं, जिसने सत्य को जानना है, जिसके भीतर सत्य की अभिप्सा है, तो वह विवाह कभी नहीं करेगा।
हाँ, जो एक ट्रेडिशनल जीवन को जीना चाहता है, वही काम और वही रोज़ सुबह उठना, वही काम पर जाना, वही शाम को आ जाना, वही बच्चे, वही बीवी, एक दिन की ज़िंदगी को वो कई बार जीता है, उस व्यक्ति के लिए विवाह ज़रूरी है। अन्यथा विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, ये भी थोड़ा सा बंधन से मुक्ति का एक तरीका है, पर ये भी एक सफल तरीका नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अगर आपको किसी स्त्री से प्रेम हो गया, किसी स्त्री को आपसे प्रेम हो गया, तो आपको उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिए और आप अपने ढंग से जिए। और जब भी आपको लगे कि आपको संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, तो संतान के लिए सोचें और संतान पैदा करें। उस संतान को भी इस रूप में आप उसका पालन पोषण करें कि वह एक अद्वितीय व्यक्ति बनकर सामने आए। जब तक वो छोटा, आप साथ रहिए, फिर आप अलग हो जाइए। कभी आप साथ रहिए, कभी अलग हो जाइए, अलग रहिए। वो अपने घर में, आप अपने घर में। लेकिन जिस प्रकार का विवाह का प्रचलन समाज में है, यह विवाह निश्चित रूप से आपको कहीं नहीं ले जाता। बस आपको एक दिन की ज़िंदगी दे देता है, जिसको आप जीते रहते हैं। रूटीन लाइफ, बाउंडेड लाइफ। मैं अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से बताऊं, मैं भी विवाहित हूं, लेकिन मैं अपने जीवन को इस रूप से जीता हूं कि न तो मैं अपनी पत्नी की सुंदरता में बाधा करता हूं और न ही खुद की सुंदरता में उसका खलल होने देता हूं। मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मेरा जीवन मैं अपने ढंग से जीऊँगा, आप अपना जीवन अपने ढंग से जियो, जैसे आपको जीना है, कोई बंदिश नहीं। तो अगर आप एक दूसरे को स्वतंत्र छोड़ पाए, तो आपके बीच में जो संबंध बनेगा वो एक आदर्श संबंध बनेगा। लेकिन असल में क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बहुत अपने मित्रों को देखा है और लोगों को देखा है, वो अपनी पत्नी के अधिकारों से इतना जकड़े हुए हैं कि उनके पत्नी ने उन पर इतने अधिकार जमा रखे हैं कि वो उससे मुक्त नहीं हो पाते। उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उस बंधन को तोड़ सके। तो ऐसा विवाह किस काम का, जहाँ डर हो, जहाँ बंधन हो। आप विवेकी हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करिए। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप जो है मनमाना व्यवहार करने लगे। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप आनंदित हो सकें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप अनंत आकाश में उड़ सकें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप ध्यान में डूब सकें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप अच्छे लोगों की संगत कर सकें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप प्रकृति के सानिध्य में जा सकें। स्वतंत्रता का ये अर्थ है। स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं कि आप व्यभिचार करने लग जाएं। स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं कि आप गलत तरीके से अपने जीवन को जीने लगें। तो अगर आप इस तरह से जीते हैं तो विवाह आपके निश्चित ही लाभकारी है, शुभ है। अन्यथा विवाह किसी भी कीमत में शुभ नहीं है। जिसको ये चीज़ समझ में आ जाए, जिसको ऐसी पत्नी मिल जाए, ये डीला पहले ही कर लीजिए कि मैं ऐसी प्रकृति का हूँ और मैं स्वतंत्रता प्रेमी हूँ और मेरी स्वतंत्रता में आपकी बाधा मैं पसंद नहीं करूँगा और आपको भी मैं बाधित नहीं करूँगा। इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप विवाह में अपना कदम उठाएं। अदरवाइज इट्स वेरी डाउटफुल माय डियर। तो आज मेरा टॉपिक इतना था कि विवाह जरूरी है नहीं है। एक कबीरदास की एक कथा है कि एक व्यक्ति उनके पास आया पूछने के लिए, गुरुदेव ये बताइए कि विवाह जरूरी है या नहीं। तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बदले उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि जरा सुनती हो और लालटेन जला के ले आना बाहर। जबकि दिन दोपहर थी, भरी दोपहर में उन्होंने अपनी पत्नी को लालटेन जलाकर लाने का आदेश दिया और उनकी पत्नी ने बिना कुछ तर्क किए उनको जला हुआ लालटेन दे दिया हाथ में। तब उस व्यक्ति से कबीरदास ने कहा, अगर ऐसी पत्नी मिल जाए तो आप विवाह कर लेना, अन्यथा मत करना। यानी कि उनकी पत्नी में इतनी समझदारी थी कि अगर मेरे पति ने जलती हुई लालटेन मंगा रखी है तो उसका कोई न कोई कारण जरूर होगा, यूं ही वो पागलपन तो नहीं कर रहे हैं। तो इतना विश्वास एक दूसरे पर, इतना भरोसा एक दूसरे पर, इतनी आस्था एक दूसरे पर अगर हो तो विवाह लाभकारी है, आनंददायक है। अदरवाइज विवाह नरक है, जहाँ आपके बीच में अधिकारों का खेल शुरू हो जाता है कि मेरा तुझ पर अधिकार, तेरा मुझ पर अधिकार। वहाँ पर फिर विवाह नहीं रह जाता है, वो गुलामी हो जाता है। तो आप गुलामी पसंद करते हैं तो आप विवाह करिए। अगर आप आज़ादी पसंद करते हैं तो आप ऐसा विवाह करिए जैसा मैंने आपको बताया। सभी प्रेम धुन के दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और मुझे प्यार देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप अपने जीवन को भी
उस रूप में ढालिए जिस रूप में मैं चाह रहा हूँ कि आप ढालें अपने जीवन को। मैंने खुद अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रैक्टिकल करके देखा है। जिन जिन तथ्यों और सूत्रों की मैं बात करता हूँ वो एकदम सार्थक हैं और आप अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं और उस परम सुख का आनंद, उस परम समाधि का आनंद, उस परम कैवल्य का आनंद, उस परम निर्वाण का आनंद आप ले सकते हैं। सभी को मेरा पुनः साधुवाद।